नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मथुरा दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भागवत भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री राधा कृष्ण के विग्रह की आरती की और इस दौरान सीएम योगी ने वेदांत गुरुकुल, इस्कॉन और इंटरनेशनल स्कूल परिसर में स्थापित कृष्ण बालराम मंदिर और गो डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं और छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस्कॉन के कैंपस में आने का सौभाग्य मिला। आगे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की लीलाओं से पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। एक साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं से ये पूरा क्षेत्र 5000 वर्ष के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां की रज रज में बांके बिहारी की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। राधा रानी का दर्शन यहां का वासियों, पूरे देशवासियों को होता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ की इस भव्य प्रतिमा की, इस भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा रखी गई। भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर भी संपन्न हुआ है और साथ ही साथ गो सेवा का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, दुग्ध प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से इस्कॉन को बधाई। मुझे यहाँ पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुधन पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। खबर लखनऊ से है। डेंगू को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक एक्शन में हैं। डेंगू और संचारी रोग रोकथाम को लेकर अधिकारियों संग अहम बैठक हुई। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल सुबह 6 बजे से सभी वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान शुरू होगा। कल सभी वार्डों में डेंगू को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टरों के साथ दवाइयों से लैस मोबाइल वैन घर घर इलाज पहुंचा रही है और टेलीमेडिसिन से भी चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने महिला सशक्तिकरण समेत प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ हैं सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी, जो लगातार कहीं न कहीं 24 घंटे एक्टिव रहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन वो कर रहे हैं, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए, कैसे उनको रोजगार से जोड़ा जाए। विधायक जी, किस तरीके से इस पूरे आयोजन को आप देख रहे हैं? देखिए, इफ्को विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 40,000 से ज़्यादा इंडिया की सोसाइटीज इससे जुड़ी हैं। 5.5 करोड़ किसान सीधे रूप से लाभान्वित होते हैं। 30,000 करोड़ का खाली इफ्को का टर्नओवर है। आज इफ्को के एमडी हमारे अनुरोध पे आए हैं। इफ्को की योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागृत किया जा रहा है और कौशल विकास करके महिलाओं को काम दिलाना है। मेरा प्रयास है कि सरोजनी नगर की हर महिला, बहन, बेटी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। जो वो काम करना चाहती हैं उनको उसका स्किल ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए और उनको कार्य दिया जाए। उस दिशा में मैं सिलाई मशीनें भी बांट रहा हूँ, सिलाई के सेंटर स्थापित कर रहा हूँ, बेटियों के डिग्री कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरी दे रहा हूँ ताकि पढ़ाई में उनको ऑनलाइन सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहे। बेटियां, बहनों ने मुझसे कहा था चुनाव के टाइम में कि आप हमको काम दिलाइएगा, तो उसी के दिशा में ये बहुत बड़ा प्रयास है। इफ्को अपने आप में सबसे बड़ी संस्था है और पूर्ण सहयोग से सरोजनी नगर में
हर महिला और बेटी को काम दिलाएगी। सर, टेक्सटाइल के लिए भी लगातार आप प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में आए। पहले भी आप जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके विकास के लिए काम कर रहे थे। किस तरीके से ये यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद? टेक्सटाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक थिपूर करके एक शहर है जो 1985 में जहाँ से मात्र 15 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, आज थिपूर से 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है और टेक्सटाइल हब बन गया। टेक्सटाइल महिलाओं की एक नेचुरल टैलेंट होता है। मैं अभी दिल्ली गया था, मैंने दिल्ली में आदरणीय पीयूष गोयल जी से भी बात करी। उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि सरोजनी नगर में एक टेक्सटाइल हब खोला जा सकता है, उसकी संभावनाओं को हम तलाश कर रहे हैं। आप लगातार अपने स्तर पर बहुत सारा प्रयास करते हैं। अभी आपने डेंगू के लिए भी उपकरण बांटे थे। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो जो बहनों की शादियां हो रही हैं उसमें भी मदद कर रहे हैं। कैसे आप इतना कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, सबका वोट मेरे ऊपर ऋण है। इस ऋण को 5 वर्ष तक मुझे उतारना है। डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या थी। जागरूकता फैलाना और डर खत्म करना बहुत आवश्यक था। जनता को डर था कि हमारे पास संसाधन नहीं, इसीलिए मैंने 50 मशीनें फॉगिंग की, स्प्रेइंग की तुरंत बांटी, हर वार्ड को दी और वार्ड के कॉरपोरेटर से रिक्वेस्ट किया जो लगातार छिड़काव करा रहे हैं, जिससे अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो हम तो जनता के साथ हैं और हर समय एक जनप्रतिनिधि का कार्य यही है जनता की जो समस्याएं उन्हें दूर करें। धन्यवाद सर। ये हैं लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी, जो बता रहे हैं कि वो जनता के ऋणी हैं। जनता ने उनको जो जिताया है ये ऋण है और 5 साल तक उनको उतारना है, इसलिए वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो हर संभव काम उनके द्वारा किया जा सकता है उसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के अगर हम 403 विधायकों की बात करें तो राजेश्वर सिंह उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव और लोगों के लिए 24 घंटे खड़े दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सैफ के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इटावा में मैनपुरी लोकसभा सीट और खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। मैनपुरी संसदीय सीट के लिए रमाकांत कश्यप और खतौली विधानसभा सीट से रमेश प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में भी पार्टी द्वारा सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही है। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी गाजीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया गया और कहा कि योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रदेश में जारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। मीटिंग के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के जिलाध्यक्ष गुलाम कादिर रायनी के आवास पर पीसी की और कहा कि विपक्ष के लोग बीजेपी के बारे में दुष्प्रचार करते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, जबकि ये गलत है। इस सरकार में 37% मुसलमानों को आवास खाद्यान्न योजना के साथ जारी दर्जनों सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह अलीगढ़ पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ डेंगू प्रकोप के नियंत्रण को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मयंकेश्वर शरण सिंह ने बताया कि डेंगू पर स्थिति नियंत्रण में, इसलिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि अलीगढ़ में डेंगू के करीब 262 मरीज हैं, जिसमें 17 से 18 मरीज अभी एडमिट है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों को डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपके माध्यम से और आप सब लोगों से भी आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पिछले वर्ष यानी 2021 में इस समय लगभग 28,000 के करीब मरीज थे और आज की तारीख में लगभग 8,500 के करीब मरीज हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लगभग हर जगह पे नियंत्रण में है। 262 के करीब इस वर्ष अलीगढ़ में मरीज अब तक हुए हैं। लगभग सारे मरीज ठीक स्थिति में हैं। जो थोड़े बहुत 17-18 के करीब जो अभी एडमिट हैं उनका भी ठीक से ख्याल रखा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और अलीगढ़ के लोगों से ये आग्रह है कि हम लोग फुल बाही की शर्ट पहने, फुल पैंट पहने और घर में किसी भी तरह का साफ पानी इकट्ठा ना होने दें।
अमूमन हम लोग के यहाँ ये देखा जाता है कि घर में जो बाथरूम में जो बाल्टी भी रखी जाती है उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत पानी रखा रहता है। मेरा आप सबके माध्यम से ये आग्रह है कि किसी भी प्रकार का साफ पानी, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है और मलेरिया का मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपता है, तो साफ पानी का जमाव बिल्कुल भी ना रखें। ये मेरा बार बार पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह है आपके माध्यम से और आप सब लोगों से भी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर के अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे, इसके बाद आयोग चुनाव को लेकर कोई फैसला ले। बता दें कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। सपा नेता ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी और इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। वहीं इस बीच दोषी ठहराए जाने के बाद सपा नेता की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और रामपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। आजमगढ़ के मंदूरी स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की ओर से चल रही किसानों की जमीन की अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत जमुआ गांव में किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएगा और इसके लिए ग्रामीणों को एकजुटता दिखानी होगी। सरकार एक एक कर कमजोर कड़ी को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर सभी लामबंद रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? नहीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिलाएं ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहें और ये करें कि अपनी जमीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योगपतियों को बढ़ावा देगी सरकार, उसमें लगी हुई है। तो सर विपक्ष की क्या भूमिका रहना चाहिए? विपक्ष को कैसे सहयोग लेंगे आप? अब विपक्ष का तो क्या पता, हमें तो अपना पता आंदोलनकारियों का, और विपक्ष का क्या पता, उनका क्या रहेगा। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर पर एनओसी लेकर संचालित किए जा रहे ओयो होटल्स गेस्ट हाउसों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लेकर फर्जी संचालित होटलों गेस्ट हाउसों के मालिकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि लोनी में लगातार अवैध ओयो और गेस्ट हाउसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसे बंद करवाने के लिए स्थानीय जनता लोनी विधायक से लगातार मांग कर रही है। जालौन जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने अनोखी पहल करते हुए असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी रसोई की शुरुआत की है, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट भोजन प्रतिदिन करा रहे हैं। बता दें कि पिछले 4 माह से लगातार चल रही अपनी रसोई चला रहे डॉक्टर घनश्याम अनुरागी का कहना है कि जरूरतमंदों के लिए अपनी रसोई अनावरत चलती रहेगी। प्रेरणा उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, देश की केंद्र की सरकार, देखो महामारी कोरोना जैसी महामारी फैली, उसमें लोगों को भोजन के लाले पड़े, लेकिन सरकार ने पूरी तरह प्रत्येक गरीब तक खाना भिजवाने का काम किया, व्यवस्था की। उसी को प्रेरणा लेकर के हमारा भी कर्तव्य है। हम जिले के प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। इसलिए आज हमने अपनी रसोई चला करके करीब 700-800-900 लोग प्रतिदिन भोजन करने आते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे शहर में जो भी जरूरतमंद लोग हैं यहाँ भोजन करके जाते हैं प्रसन्नता से और हमें सेवा करने का मौका मिलता है। पिछले कितने दिनों से ये अनवरत चल रही है, कब तक का प्लान? लगातार 4 महीने से ऊपर हो गया और जब तक ये रसोई चलती रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे। प्रेरणा उत्तर अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में वर्कआउट करने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय धावक व भारतीय सेना के जवान कार्तिक राणा ने स्टेडियम अधिकारियों और कर्मचारियों पर स्टेडियम में घुसने नहीं देने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्तिक ने बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय धावक है जो करीब 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुका है और वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स टीम का सदस्य है। कार्तिक ने बताया कि वो 3 दिन की छुट्टी पर आया हुआ था।
खबर बुलंदशहर से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की गोली भी लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर गांव बहलीमपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कई साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बताया जा रहा है कि घर आए दोस्त ने मामूली कहासुनी में लाठी डंडों से हमला कर दोस्त की जान ले ली। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है। ये पूरा मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के विरैता पाली गांव का है। यूपी की रायबरेली की मिल एरिया और सर्विलांस पुलिस की टीम ने 29 अक्टूबर को त्रिमूर्ति ज्वेलर से हुई लूट का खुलासा किया है। 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया बदमाश रोहित को पैर में गोली लग गई थी। उसके साथी रितेश को भी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से तलाशी में 5 लाख के लूटे हुए जेवरात और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। आगरा की ताजगंज निवासी की जनता दिवाली की तरफ जश्न मना रही है। माननीय उच्च न्यायालय में ताजमहल के 500 मीटर प्रति व्यवसाय गतिविधियां बंद के आदेश को खारिज किया गया। न्यायालय का फैसला व्यापारियों के हक में आया, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी गई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।